अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जरा इसको कंक्लूजन की तरफ आते हैं। होता ये है कि सबसे पहले सबसे पहले हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं। जब हम लोगों ने सेगमेंटेशन कर लिया तो जो हमने सेगमेंट चूज किया उस चूजन सेगमेंट को हम लोग फिर टारगेट करेंगे ताकि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदें। जब हम उनको टारगेट कर रहे होंगे तो टारगेटिंग की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने पढ़ी है जो कि हम अप्लाई करेंगे और हम उनको अवेयरनेस देंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम अपनी डिफरेंशिएशन जो है वो दूसरे कंपेटिटर से डिफरेंशिएशन जो है वो उनको बताएंगे। तो जब हम अपनी अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं तो अब कस्टमर के माइंड में एक पोजीशन बन जाएगी, ठीक है, कस्टमर के माइंड में पोजीशन बन जाएगी हमारी ब्रांड की। सो ये होता क्या है कि व्हाट इज मार्केट पोजीशन? मार्केट पोजीशन इज बेसिकली अ प्लेस, ये मैंने आपको बता देता हूं। मार्केट पोजीशन मींस अ प्लेस ऑफ योर प्रोडक्ट, प्लेस भी कह सकते हैं और हम लोग दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं रैंक ऑफ योर प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। ठीक है जी, कंपेटिटर्स से कंपैरिजन में आपकी क्या पोजीशन होगी वो बड़ा मैटर कर दिया। मैं इसकी पहले एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अगर बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए, इफ वी आस्क यू दैट आई वांट टू बाय अ बर्थडे केक, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक बर्थडे केक परचेज करना है और आप मुझे बताएं कि सबसे अच्छी बेकरी कौन सी होगी, तो आप ये बर्थडे बाय करना है तो सबसे अच्छी तो हम बाद में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बेकरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम लोगों को केक दे रहे हैं। तो हम लोग नाम लेंगे मुख्तलिफ बेकरीज का। मिसाल के तौर पे हम नाम लेंगे तहजीब का, we will talk about, we will take the name of राहत bread and butter cake kitchen, then we may say that gourmet. For example, these are the organizations, United Bakery or so and so on, and Sufi Bakery for example, which is available in 6 Road. और अब अगर मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट्स कि अगर ये वो कंपनीज हैं जो कि हम लोगों को ऑफर करती हैं केक, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ आई वांट टू परचेज इफ आई वांट टू बाय अ बर्थडे केक, तो कौन सी ऐसी बेकरी है जो सबसे ज्यादा अच्छी होगी? तो अगर हम सारे लोग इन सबको ऑब्जर्व करें तो सबसे सारे लोग तकरीबन पहले नंबर पे नाम लेंगे तहजीब बेकरी का, फिर कहेंगे अच्छा तहजीब के बाद दूसरी कंपनी कौन सी होगी, वो कहेंगे दूसरे नंबर पे होगी फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर का, तीसरे नंबर पे नाम हो जाएगा राहत का, चौथे नंबर पे नाम देंगे केच किचन का, पांचवें नंबर पे नाम देंगे गोरमे का और छठे नंबर पे नाम देंगे सूफी बेकर्स का। ये वो पोजीशंस है, ये वो रैंकिंग है स्टूडेंट्स जो कस्टमर्स ने की हुई है। दिस इज नॉट द रैंकिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स, this is or these are the rankings or these are the positions which are made by the customers. ठीक है, हमारी मार्केट में when we go to the market and we want to talk about the best cake in Pindi and Islamabad, so everybody will say Tehzeeb. So Tehzeeb has given us a differentiated or सुपीरियर प्रोडक्ट। वो कई अरसे से हमें डिफरेंशिएटेड और सुपीरियर प्रोडक्ट ऑफर करते जा रहे हैं और नाउ द टाइम हैज कम व्हेन तहजीब has become number one in the minds of the customers. Students, please understand this, that this position is basically that
position is something that is made by the customers. This is not made by the organizations. Organizations have to offer them differentiated and superior and good products. Customers have to give them value. Sorry, companies have to give value to the customers. Companies have to offer their products, and after using the products of the companies, customers decide that which company or which brand comes at number 1, which brand comes at number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. So this ranking is purely based on the analysis of the customers, and and this is called positioning. ओके जी, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रिटन ऑन द नोट्स? नाउ सी व्हाट इज मार्केट पोजीशन. मार्केट पोजीशन इज द वे प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कंज्यूमर्स. Okay, as I told you that this positioning is made by the consumers, so this is called consumers. So this positioning is called the position or definition of the product by customer. Customer क्या कहता है कि हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 है, नंबर 2 है, अच्छी है, बुरी है, सस्ती है, महंगी है, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, एंड ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. किस वजह से हम बोलेंगे? बिकॉज ऑफ द एट्रीब्यूट्स और डिफरेंस और क्वालिटी जो है वो हम लोगों ने देखा है कि जब हम बात करेंगे डिफरेंस की तो हम लोग डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग की बात करते हैं. और जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की थोड़ी देर पहले बात की थी, और डिफरेंशिएशन में हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपेटिटर से सुपीरियर बनाते हैं एट्रीब्यूट्स को बेहतर बना के. फिर द प्लेस द प्रोडक्ट्स. अब यहाँ तो पोजीशनिंग का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशनिंग? पोजीशनिंग मींस अ प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज इन द कस्टमर्स माइंड. ये वो जगह है जो कस्टमर के माइंड में आप प्लेस ले लेते हो कि यार ये वाली प्रोडक्ट नंबर 1 है, ये वाली प्रोडक्ट नंबर 2 है, ये प्रोडक्ट नंबर 3 है. ये कस्टमर्स के माइंड में आ जाता है. और कस्टमर के माइंड में कैसे आता है? नंबर 1 परसेप्शन से, इंप्रेशन से और फीलिंग से. परसेप्शन से कंपनी परसेप्शन बनाएगी प्रोडक्ट्स को देख के, नंबर 2 कंपनी उसका इंप्रेशन देखेगी, और नंबर 3 कस्टमर फील करेगी आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट. आई होप ये चीज आपको समझ आ गई. अब ये एक मैप बना हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं. जी, दिस इज मैप. यहाँ पे क्या होता है? परसेप्शन ऑफ दियर ब्रांड्स वर्सेस कंपीटिंग ब्रांड्स. अब एक ब्रांड और दूसरी ब्रांड का डिफरेंस. यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सस्ती है, महंगी है. नीचे जो है वो प्राइस जो है वो चीप प्रोडक्ट्स हैं, और ऊपर जरा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं. ये $1,000,000 में है, सॉरी ये डॉलर्स के अंदर है, $1,000 के अंदर, सॉरी $1,000,000 नहीं, $40,000. यहाँ पे आ जाएगा $50,000, $60,000, $70,000, $80,000, $90,000, $100,000, $110,000 और $120,000. तो यूं आ जाता है. यहाँ पे आ जाती है इस तरफ जो है वो लग्जरी ज्यादा आ जाएगी, और यहाँ पे लग्जरी जरा कम हो जाएगी, और गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा आ जाएगी. मैं एग्जांपल अगर लग्जरी और परफॉर्मेंस की आपको दूं, लग्जरी की हम बात करते हैं तो हम लोग मर्सिडीज की बात करेंगे. मर्सिडीज बड़ी लग्जरियस कार है, लेकिन जब हम लोग ऑफ रोड पे जाएंगे, पहाड़ी इलाके पे जाएंगे, तो पहाड़ी इलाके पे हम लोग बैठेंगे जीप में. और वो जो जीप में हम लोग बैठेंगे पहाड़ी इलाके में जाके, वो जीप जो है वो इतनी लग्जूरियस नहीं होती, उसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन वो जीप जो है वो पहाड़ी इलाकों में बहुत आसानी के साथ उल्टे सीधे रास्तों पे चल पड़ेगी और परफॉर्म अच्छा करेगी और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकेगी. सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन लग्जरी एंड परफॉर्मेंस. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अमेरिका की मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स हैं जिनका नाम लिया हुआ है, जैसे कि लैंड क्रूजर, जैसे कि नेविगेटर, जैसे कि लेक्सस, जैसे कि रेंज रोवर, इन्फिनिटी, हमर H1, हमर H2, एस्केलेड, और आखिर में एस्केलेड ESV और एस्केलेड सिंपल. तो वो प्रोडक्ट सुनिएगा, वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग यहाँ पे हो चुकी हुई है कि रेड कलर जो है वो नेविगेटर है, ये जो है ये नेविगेटर की पोजीशनिंग है, और ये जो है ये इन्फिनिटी की पोजीशनिंग है, ये जो है वो एस्केलेड की पोजीशनिंग है, ये जो है ये लेक्सस की पोजीशनिंग है, ये रेंज रोवर की है, और ये एस्केलेड सिंपल की, और ये जो ग्रीन है ये लैंड क्रूजर की, और ये जो है ये है आपकी हमर की. और स्टूडेंट्स अगर आपको पता चले, ये जो ब्लू है ये सबसे बेहतर जो है वो हमर H1 है. हमर H1 जो है वो गाड़ियों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है,
ठीक है, और नंबर 2 सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाली गाड़ी है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ हमर वन इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। अंडरस्टैंड। अब जब हम बात करेंगे कि गाड़ी जरा सस्ती भी हो और गाड़ी जो है उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा ना हो, तो उसके लिए हमारे पास लैंड क्रूजर है, सॉरी नॉट लैंड क्रूजर, सॉरी, उसके लिए हमारे पास नेविगेटर है। ठीक है, ये वो गाड़ी है जो प्राइस में भी जरा कम है और उसके साथ साथ लग्जरीज में भी थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई ऐसे प्रोडक्ट जो प्राइस में कम हो लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो, तो उसके अंदर आती है आपकी लैंड क्रूजर। Okay, so this is the positioning which is basically the perception of customers based on their feeling and their perceptions and their experience after using the product। ठीक है जी, चूजिंग डिफरेंशिएशन पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। अब हम लोग कौन कौन सी चीजें चूज करेंगे? आइडेंटिफाई सेट ऑफ पॉसिबल कंपैटिटिव एडवांटेजेस। हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक कंपैटिटिव एडवांटेज चूज ना करें बल्कि एक से ज्यादा कंपैटिटिव एडवांटेजेस चूज करें। जब हम कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा कंपैटिटिव एडवांटेजेस हमारे अंदर होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे जो हमारे कंपैटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है लेकिन हमारे अंदर है। इसकी वजह से हम एक चीज हासिल कर सकेंगे जिसे हम लोग कहते हैं competitive एडवांटेज। ठीक है, चूजिंग द राइट कंपैटिटिव एडवांटेज। फिर हम लोग जो कंपैटिटिव एडवांटेज चूज कर रहे होते हैं, जो ओवर हम लोग कंपैटिटिव एज हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारा राइट कंपैटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। सिलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। फिर हम लोग ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज हम लोग बनाएंगे कि हम अपने कस्टमर्स के माइंड में क्या लेके आना चाहते हैं। क्या हमारी प्रोडक्ट सस्ती है, क्या हमारी प्रोडक्ट लग्जरियस है, क्या हमारी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत एक्सपेंसिव है और क्वालिटी में अच्छी है। सो हम बेसिकली क्या कस्टमर्स के माइंड में रखना चाहते हैं कि क्या चीज जो है कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट के बारे में सोचें, परसीव करें। कम्युनिकेटिंग द डिलीवरिंग द चूजन पोजीशन इन द मार्केट। वो जो पोजीशन आपने रखी हुई है ना, उसको आप चूज करें। मिसाल के तौर पे आप बार बार बताएं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोस्ट सोल्ड आइटम, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला, बार बार बोले पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला। तो ये जब हम बार बार अल्फाज इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला, तो ये एक पोजीशनिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके जरिए ये कस्टमर्स के माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली है। उसके बाद आगे चलेंगे कंपैटिटिव एडवांटेज में। कंपैटिटिव एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं। कंपैटिटिव एडवांटेज से मुराद ये है कि एक ऐसा एडवांटेज जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ ऐसा ऑफर करते हो, योर ऑफर इज ग्रेटर। और जब हम बात करेंगे ग्रेटर का, तो उसको हम कहेंगे योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट। और जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंपेटिटर। वो चीज जो कंपेटिटर नहीं दे पा रहे आप दे रहे हो, इट मींस कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है। ठीक है जी, ग्रेटर वन प्राइस कम हो सकती है या बेनिफिट्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हायर प्राइसेस के अंदर भी आप जस्टिफाई करेंगे क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो ही सूट करती हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लेके आएंगे चूजिंग अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी चूज कर सकते हैं? जब हम बात करेंगे कि हम दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं, तो हम कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? नंबर 1, हम डिफरेंट हो सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की वजह से। हमारी प्रोडक्ट दूसरे कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से बेहतर है। नंबर 2, हम जो सर्विस दे रहे हैं वो दूसरे लोग सर्विस ही नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे सर्विस में सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो इन ड्राइव की है। इन ड्राइव वाले कहते हैं कि हम आपको वो सर्विस दे रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं दे रहे। हम हमको क्या सर्विस दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि आप बार्गेन कर सकते हो, आप बार्गेन कर सकते हो। जहां तक जो दूसरी उबर है और करीम जो है उसमें आपके पास बार्गेनिंग की ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से इन ड्राइव जो है वो आपको बार्गेनिंग का भी ऑफर कर रही है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपने ड्राइवर को पहले बोलो कि मैं इतने पैसे दूंगा या इतने पैसे दूंगी, तो आप उसके साथ सफर करो। तो दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समथिंग सुपीरियर व्हिच इज नॉट गिवन बाय द कंपेटिटर्स उबर एंड करीम। नेक्स्ट, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल से मुराद ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो डिफरेंट है। हम जो है वो आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, हमारे पास बड़े मजे का एक चैनल है, और ये बेहतरीन किस्म का चैनल
एक्चुअल की एग्जांपल टीसीएस की है। अगर आप टीसीएस में कोई ऐसी चीज भेजना चाहते हो, मिसाल के तौर पे वैलेंटाइंस पे किसी को गिफ्ट भेजना चाहते हो, किसी को केक भेजना चाहते हो, किसी को बहुत डेलीगेट गिफ्ट भेजना चाहते हो, तो आपके बर्थडे विशेस, बर्थडे केक और बर्थडे और उसके अलावा वैलेंटाइंस या वेडिंग एनिवर्सरी या कोई बहुत खूबसूरत किस्म के आपके जो लम्हात होंगे उनके उन पे जो आप गिफ्ट्स भेजोगे, उसके लिए टीसीएस ने टीसीएस सेंटीमेंट्स के नाम से एक गाड़ी बनाई हुई है और सेंटीमेंट्स के नाम से सर्विसेज दे रहे हैं कि आपके सेंटीमेंट्स हम बिल्कुल उसी तरीके से पहुंचाएंगे आपके वैल्यूएबल लोगों तक जिस तरीके से आप चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा पीपल डिफरेंशिएशन, कि हमारे जो लोग हैं वो डिफरेंट है, हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और कॉम्पिटेंट हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद इमेज डिफरेंशिएशन, हम अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक खास किस्म के सेगमेंट के लिए है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक खास किस्म की सर्विसेज लाने वाली है, तो एक किस्म की इमेज बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर यूज्ड एज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आ जाएगा, ये वो चीजें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव है, हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो कम्युनिकेबल है, प्रीएम्प्टिव है, अफोर्डेबल है, प्रॉफिटेबल है। ये वो पॉइंट्स है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आखिर में आएगा, ये भी बड़े मजे का मैप है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स और यहाँ पे आती है प्राइस। प्राइस ज्यादा, प्राइस कम, बेनिफिट्स ज्यादा, बेनिफिट कम। सो हमारी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती हैं मोर फॉर मोर, यानी कि ज्यादा बेनिफिट देती हैं, यानी कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी देती हैं और ज्यादा अच्छी क्वालिटी और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के साथ वो प्राइस भी बहुत ज्यादा चार्ज करती है। इसे हम कहते हैं मोर फॉर मोर। इसी तरीके से मोर फॉर द सेम, यानी कि वो ज्यादा प्राइस तो चार्ज कर रही है लेकिन बेनिफिट्स जो हैं वो भी उतने वो दे देती हैं। तीसरे नंबर पे वो आएगा मोर फॉर लेस। मोर फॉर लेस से मुराद बेनिफिट्स वो कहती है, कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे बेनिफिट्स तो ज्यादा है लेकिन हमारी प्राइस कम है, और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो ये कहती हैं कि हमारी सेम फॉर लेस, यानी कि बेनिफिट्स हमारी तकरीबन सेम होती है लेकिन हम प्राइस जो है वो बहुत कम चार्ज करते हैं। और कुछ लोग कंपनीज कहती हैं लेस फॉर मच लेस, यानी कि हम प्राइस बहुत कम चार्ज करते हैं लेकिन हम उस प्राइस के साथ जो क्वालिटी है वो भी बहुत कम देते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम है, इसकी वजह यह है कि हम लोग प्राइस भी बहुत ज्यादा कम चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएशन पोजिशनिंग, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे आएगा चूजिंग द पोजीशन इज ऑफन इजियर देन इंप्लीमेंटिंग द पोजीशन। पोजीशन चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। चूज तो कर लिया हमने कि हम कंपनी बेस्ट बनना चाहते हैं, हम सबसे सुपीरियर बनना चाहते हैं, हम एक खास कैटेगरी वाली प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, बोल तो दिया हमने, सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना, दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ओके दिस वाज ऑल। सो लेट्स सी कि हमारे जो पेपर में जो नोट्स है उसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो कि हम लोगों से मिस हो गई है तो हम उसको डिस्कस कर लें। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। एंड उसके बाद ये वाला जो है मोर फॉर मोर, सेम फॉर सेम, ये भी हम लोगों ने तकरीबन डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम वीक नंबर 2। वीक नंबर 2 थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है, थोड़ी सी डिटेल जो है वो ज्यादा इसमें हम लोगों ने पढ़ी है और ये जरा लंबा टॉपिक हो गया है, कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह in 1 day or 2 days I will provide you the videos of week number 3. So thank you very much. Khuda Hafiz.